आज हम बताने वाले बच्चों आपको नैनस समीकरण। नैनस समीकरण होती क्या है, नैनस समीकरण होती क्या है, कैसे निकालते हैं। एक साइंटिस्ट थे बच्चों, नैनस। नैनस ने क्या था, नैनस ने इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत अपघट्य विलयन के मध्य जो संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण दिया था, जिसे नैनस समीकरण कहते हैं। एक सामान्य, मैंने कहा एक सामान्य अपचयन अभिक्रिया को इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस तरह से लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, Mn प्लस Ne माइनस गिव्स Ms प्लस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ये also कॉल्ड क्या, रिडक्शन रिएक्शन, नॉट ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बाएं पक्ष में जा रहा है, नहीं ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है ये, रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो एक सामान्य से अपचयन अभिक्रिया है जिसमें M के ऊपर कितना चार्ज है, Na प्लस चार्ज है, और यहाँ क्या है, यानी आयन किस में चेंज हो रहा है, किसी धातु का आयन उसी धातु में चेंज हो रहा है, नहीं अपचयन द्वारा। किसके द्वारा, अपचयन द्वारा। ठीक, तो नैनस ने क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के माध्यम क्या था, एक संबंध स्थापित किया था और उस समीकरण का नाम दिया नैनस समीकरण। होता क्या नैनस समीकरण, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण नंबर 1 मान लें हम इसको कि अगर ये समीकरण कैसी है, एक सामान्य से इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, Mn प्लस Ne माइनस गिव्स Ms प्लस। ठीक, अब इस समीकरण में किसका प्रयोग करना है, नैनस समीकरण का प्रयोग करना है। तो नैनस समीकरण का प्रयोग अगर करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू जाएगा ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एक्टिव मास ऑफ Ms यानी धातु की सांद्रता बटे Mn प्लस धातु आयनों की सांद्रता। हुआ क्या है भाई, ईसल, ईसल कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। ई नोड सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, माइनस 2.303 R हो गया नियतांक, वैद्युत अपघट्य विलयन का नियतांक बोल सकते हैं हम उसको। T परमताप, नहीं है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, N इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने उसने ग्रहण की, F फैराडे नियतांक हो गया ये, Ms उस धातु की सांद्रता और Mn प्लस धातु आयन की सांद्रता। ये सिंगल इलेक्ट्रोड है ये, जब किसी इलेक्ट्रोड को, किसी धातु की छड़ को या कॉपर की छड़ को उसी के विलयन में, यानी उसके लवण के विलयन में, यानी कॉपर सल्फेट हुआ, अन्य हो गया, उसका साल्ट हो गया, उसके विलयन में जब डुबाया जाता है, उस पर धनायन या ऋणायन आ जाता है, उसको कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन आ जाएगा उस रॉड पे तो समझो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोड हो गया। नहीं है, धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाना है, लवण के विलयन में, नहीं है उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डुबाना है, उस पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो यही है, ये आयन, इसलिए बोला धातु आयन की सांद्रता, जब आयन उसमें क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक, अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो R का मान होता है बच्चों, नियतांक जो होता है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स होता है। T परमताप जो होता है वो 298 केल्विन होता है। F फैराडे नियतांक का मान जो होता है 96,500 कूलाम हो गया। C माने कूलाम। अब देखो इन सब का मान कहाँ रखना आपने, ये देखो ये समीकरण नंबर क्या है, 1। इन सब का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, यानी क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 2.303 R का मान रख दिया 8.314 इंटू T परमताप 298 अपॉन N इंटू और F का मान आ गया 96,500 लॉग Ms अपॉन Mn प्लस। देखो बच्चों, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल ई नोड सेल माइनस कितना हो गया 0. इन तीनों का देख लो, क्या इन तीनों का गुणा करके इसका भाग दे देना हमने। ठीक है, इन तीनों का गुणा करके क्या कर देना है, भाग दे देना है हमने। ठीक, भाग देके जैसे आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड 96,500 से किया, कितना आ गया 0.059, यही है अपॉन n।
n तो पहले से था, log ms अपॉन mn प्लस, हो गया। अब क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए ms का मान यानी धातु के आयन की जो एक्टिव मास होता है, जो सांद्रता होती है, वो हमेशा 1 होती है। इसलिए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल ई सेल ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ms का मान हो गया 1 अपॉन mn प्लस। ये किसके लिए है, ये जो नेडस समीकरण है वो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। सिंगल इलेक्ट्रोड माने एकल सेल के लिए, नहीं अर्ध इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं उसके लिए है। अब हम बताएंगे तुमको डबल इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है। डबल इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड युक्त सेल के लिए नेडस समीकरण होता क्या है, होता ही है बच्चों, इसमें वही आता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल, यही आया है माइनस 0.059 अपॉन n log, वहां पर था ms अपॉन mn प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा एनोड अपॉन कैथोड, नहीं है एनोड की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ एनोड अपॉन एक्टिव मास ऑफ कैथोड, एनोड की सांद्रता नहीं है और कैथोड की सांद्रता नहीं है, इसका मान यहां पर रखना, आ जाएगा मान। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये हो गया नेडस समीकरण, किसके लिए हो गया ये हो गया बच्चों डबल इलेक्ट्रोड के लिए नेडस समीकरण आ गया है, ठीक। एनोड क्या होता है इसमें, एनोड देखो कोई सेल है, अर्ध सेल नहीं, हाफ इलेक्ट्रोड नहीं, हाफ सेल नहीं, पूरा सेल है, उसके लिए जो एनोड होता है जिस पर कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वो उसकी सांद्रता वो कहलाता है एनोड। कैथोड कौन सा होता है, जिस पे रिडक्शन अभिक्रिया होती है, जिस पे अपचयन अभिक्रिया होती है, नहीं है, वो कहलाता है क्या कैथोड, यानी एक्टिव मास ऑफ एनोड, एनोड की सांद्रता नहीं है अपॉन कैथोड की सांद्रता। अब देखो इसमें देखो मैंने जैसे आपको बताया था ई सेल क्या है, ई सेल बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोड सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, आर कांस्टेंट हो गया, टी परमताप हो गया और एफ हो गया फेराडे कांस्टेंट, ठीक। ये किसका समीकरण है, ये नेडस का समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 100% ये एग्जाम में आता है, इस पे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं और निश्चित ही एग्जाम में आएगा, इसलिए इसकी तैयारी करनी है हमें, ठीक। थैंक यू।